ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति। एक्सरसाइज 8.1। कौन सा 8.1? देखो जरा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, क्या है? समकोण है। AB बराबर दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मान निकालना है। देखो क्या क्या मान निकालना। पहला में दिया हुआ है sin A और cos A, और दूसरा में क्या निकालना है? sin C और cos C। चलो ध्यान दो तो बउआ, अब देखो कि एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ध्यान देना छोटी, क्या बना रहे हैं? समकोण त्रिभुज। क्या बना रहे हैं? तो B जो है तुम्हारा समकोण है। क्या है? समकोण है। अब ध्यान देना हुआ, तो कह रहा है कि ABC बोला है, तो इसको ABC मान लीजिए। कोई दिक्कत? आप देखो बउआ, जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या करेंगे? लिख लेंगे। ध्यान देना, AB कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। और बताओ BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना कि जब दो भुजा दिया हुआ है ना, तो ये कर्ण है कि नहीं कर्ण है? तो तुमको पता हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना, तो बताओ कि AC स्क्वायर मतलब समझ रहे ना, AC स्क्वायर यानी लिख रहे हैं AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया? पाइथागोरस थ्योरम है। मतलब कहने का मतलब है कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। ध्यान देना, पाइथागोरस परिमेय से, कहते परिमेय से। कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान देना छोटे, तो बताओ स्क्वायर जो तुम देख रही हो, इसको बराबर के ऊपर की ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा ना, अंडर रूट में क्या हो जाएगा? तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बताओ कि बउआ कि AB है ना, तो AB कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर कर दिया ना। अब बताओ छोटी, BC कितना दिया? 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर हो गया ना। तो बताओ कि अब बताओ 24 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 24 गुने 24, तो 24 गुने 24 करते हैं तो कितना होता है? कोई बता पाओगे? 576 हो जाता है। क्या आता है? 576। अब बताओ 7 का स्क्वायर करेंगे मतलब 7 तो मतलब 49 हो जाएगा ना। तो बताओ छोटे, जब इतना और इतना को जोड़ेंगे तो कोई बता पाओगे कितना होगा? बताओ जरा, जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा छोटे? 625। अब बताओ छोटे कि 625 का वर्गमूल 25 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो 25 निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया। कोई दिक्कत है? मतलब आपको कहने का मतलब है 25 सेंटीमीटर निकल गया। क्या निकल गया? 25 सेंटीमीटर। मतलब कर्ण हमारी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब सवाल मांगा छोटी, अब पहला सवाल का हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान देना ना, पहला में लिखा हुआ है sin A। क्या लिखा हुआ है? sin A। तो sin A पहले निकालते हैं, फिर cos A निकालेंगे। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान देना छोटी, तो sin A का बताओ फॉर्मूला तुमको पता है कि sin A बराबर P/H होता है कि ना? अब एंगल कौन सा पूछा हुआ है? H। अब ध्यान देना, P/H होता है, तुमको पता है फॉर्मूला। तो बाबू यहाँ देखो H तुमको लिखना है, H कभी नहीं बदलता है ना। जब भी बदलेगा तो P और B बदलते रहता है। जैसा एंगल घूमेगा वैसा ही बदलते रहता है P और B। तो देखना H तो P/H होता है। तो जरा ध्यान देने वाला बात है, H कितना निकाले? 25 निकाले ना, तो 25 निकाल दीजिए। कोई दिक्कत है? अब एंगल पूछा है A के सामने वाला परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर कौन हुआ 7, कितना हो गया 7, तो 7/25 हो गया ये एगो। अब दूसरा बात है छोटे कि अब हमको कोस ए भी निकालना है। क्या निकालना है कोस ए। तो कोस लिख दो कोस ए। तो कोस ए बराबर तुमको पता है कोस बराबर फार्मूला b बाय h होता है। तो h तो बदलता नहीं है, h लिख दिए। अब b के बाद है लेकिन एंगल कौन सा पूछा है a। और a के सामने वाला हमेशा जो भी एंगल पूछा उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। तो लंब b से थोड़े होता है, b से आधार हो जाता है जी। तो आधार कितना दिया बउआ 24 दिया है। कितना दिया है 24। किसी को दिक्कत तो पहला का तो हमारा आंसर निकल गया। अब दूसरा को भी बनाएंगे ना तो ध्यान देना छोटी। तो दूसरा का सवाल में यहाँ लिखा हुआ है sin c। क्या लिखा हुआ है sin c। तो sin c हम निकालेंगे तो sin p/h इसका बराबर फार्मूला होता है। तो p/h होता है तो एक तो बदलता नहीं है। कितना दिया है 25। क्या दिया हुआ है 25। अब पूछा p होता है लेकिन एंगल यहाँ c पूछ लिया है। क्या बोल रहा है c। तो c के सामने वाला परपेंडिकुलर ये है देख रहे हो ना। तो p कौन हो गया e 24। कौन हो गया 24। कोई दिक्कत किसी को। अब ध्यान देना छोटी। अब एक तो पूछ लिया cos cd। क्या पूछ लिया है cos cd। तो इसका बराबर b/h होता है। तो एक तो बदलता नहीं है। ये कितना दिया है 25। अब बताओ b होता है फार्मूला में लेकिन एंगल कौन सा पूछा है c। तो c एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर तो इसका मतलब बेस ये हुआ। तो 7 हो गया। क्या हो गया 7। तो बताओ छोटी किसी को समस्या अगर हो तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी को समस्या तो पूछिए। है किसी को समस्या बिल्कुल है बुआ किसी को।